वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। दोस्तों, आज हम रज असाइनमेंट में पेपर नंबर 3 इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन करने वाले सेकंड लैंग्वेज का हम शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन ए से। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हमको बताना है कि हमारे जो स्टेटमेंट है ये सही है अथवा गलत। ओके, तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, द इंटेलिजेंस ऑफ एंड्स इज वेरी क्लोज टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी चींटियों का जो चतुराई है वो मनुष्यों की चतुराई इंटेलिजेंस के बराबर होती है। तो दिस इज ट्रू। एडिटर्स आर एन ओवरवर्क्ड मिसअंडरस्टूड क्लास। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये हेलन केलर वाले पार्ट में से लिया गया है। मिस्टर वाइट वांटेड हिज सन अलाइव अगेन। मिस्टर वाइट अपने बेटे को दोबारा जिंदा करना चाहते। तो ये है फॉल्स। मिस्टर वाइट नहीं बल्कि मिसिस वाइट अपने बच्चे को जिंदा कराना चाहती थी और मिस्टर वाइट ने उन्हें उस बात से रोका था। द कार्बन फुटप्रिंट इज अ सबसेट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। तो ये भी ट्रू है, सही है। ओके, अब इसके बाद हमको जो अगला सेक्शन है उसमें हमको ये जो शब्द दिए इसके करीबी अर्थ वाला शब्द, समानार्थी शब्द लिखना है। लिंगर, लिंगर मतलब किसी के पीछे पीछे चलना। तो ये हो जाएगा स्टे बिहाइंड, बराबर। और हमिंग, हमिंग यानी भुनभुनाना, तो इसका हो जाएगा बजिंग। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी वो शास्त्र है जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो पक्षी शास्त्र इसको बोलते हैं। तो इसका ये है अ बुक ऑन बर्ड्स। पक्षियों के ऊपर जो बुक्स लिखी जाती है, पक्षियों का जो शास्त्र है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, select the most appropriate language function from the brackets and write them against the given sentences. He was awarded as the best teacher. उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया। यहाँ पे ही जो है हमारा ये है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, अवार्ड है सॉरी ये है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ये अवार्ड है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। इस वाक्य में कर्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। इट इज अ पैसिव वॉइस। तो इसके वाक्य को बोलते हैं डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। पैसिव वॉइस के लिए आता है डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगला वाक्य है, हैड यू नॉट कम हियर यू वुड नॉट गॉट दिस प्रोजेक्ट। अगर तुम यहां नहीं आते तो तुम्हें यह प्रोजेक्ट नहीं मिलता। इसको बोलते हैं कंडीशन इन द पास्ट, शोइंग कंडीशन इन द पास्ट। तो जब वाक्य हैड और इफ हैड वाला हो तो उसमें ये आता है शोइंग कंडीशन इन द पास्ट, जिसमें भूतकाल की कंडीशन दिखाई देती है। इफ हैड या हैड वाला वाक्य इसमें आता है। इंटेलिजेंट एज ही इज ही कुड नॉट पास दैट एग्जाम। इंटेलिजेंट होने के बावजूद वह एग्जाम पास नहीं कर सका। तो भाई इंटेलिजेंट है तो उसे पास कर लेना चाहिए था, पर मगर वो नहीं कर पाया। तो इसको बोलते हैं शोइंग कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास, बराबर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ग्रैंडपा, वेयर यू चैंपियन ऑफ हॉकी इन योर यूथ। क्या आप आपकी जवानी में हॉकी के चैंपियन थे? यस। हमको यहाँ पे दिखाना है हैबिचुअल पास्ट। हैबिचुअल पास्ट यानी जिसमें भूतकाल की कोई आदत दिखाई गई हो। तो इसमें ये आएगा, आई यूज टू प्ले हॉकी फॉर स्कूल टूर्नामेंट्स। ये यूज टू आवे, ये क्या दिखाता है? हैबिचुअल पास्ट, यानी मैं स्कूल टूर्नामेंट्स में हॉकी खेला करता था। इसमें पास्ट की एक हैबिट बताई गई है। इसको बोलते हैं शोइंग हैबिचुअल पास्ट अथवा शोइंग हैबिट इन द पास्ट, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डिडंट यू स्टार्ट योर जर्नी अर्ली, गिविंग रीजन। तुमने अपनी यात्रा जल्दी क्यों नहीं शुरू की? तो ये आ जाएगा इसमें, एज इट वॉज टू डार्क वी कुड नॉट स्टार्ट अर्ली, बराबर। यानी काफी अंधेरा था इसलिए हम जल्दी यात्रा शुरू नहीं कर सके। Halley prepared well, yet she felt showing condition
कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो इफ और अनलेस वाले जो वाक्य हैं ये इसमें आते हैं। तो इसमें से आप याद रखें कंडीशन है तो इफ वाला दिख रहा है, यस। इफ हेली हैड प्रिपेयर्ड वेल शी वुड नॉट हैव फेल्ड, यानी अगर हेली ने सही ढंग से तैयारी की होती तो वो फेल नहीं होती। ये हमारा ऑप्शन सही वाला। प्रिंसिपल डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाक्य फिर से आया, डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी इसमें हम पैसिव वॉइस लेंगे। आई डोंट नो हु डिलीटेड इट, मुझे नहीं मालूम किसने डिलीट किया। तो इसमें आएगा हाँ, मैनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर, बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल कंप्यूटर में से डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे इसमें कर्ता का उल्लेख नहीं किया है। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज देयर आंसर्स। अ टीचर फील्स प्राउड व्हेन हिज स्टूडेंट्स विन्स अ प्राइज, एक टीचर को गर्व महसूस होता है जब उसके विद्यार्थी इनाम जीतते हैं। तो अपने पूछेंगे कि एक टीचर को कैसा महसूस होता है जब उसके विद्यार्थी इनाम जीतते हैं। तो हाउ डज अ टीचर फील व्हेन हिज स्टूडेंट विन्स अ प्राइज, ये वाला इसमें आएगा। अब इसमें ये सिंपल प्रेजेंट का, इसलिए 10 से क्वेश्चन इसमें बनेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्यू टू हिज लेजीनेस रजनी लॉस द चांस ऑफ प्रमोशन, आलस के कारण रजनी ने उसके प्रमोशन का चांस खो दिया। यहाँ रीजन बताया गया है। तो जब भी रीजन की बात होगी तो हमारा जो प्रश्न है वो वाई से बनेगा कि रजनी ने प्रमोशन का चांस क्यों खो दिया। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया। तो देखो वाई वाले दो हैं, एक ये एक ये। अब ये है सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डिड से शुरू होगा। तो ये रहा हमारा राइट ऑप्शन, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो तो उसमें क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, पार्थ फिल 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू गो टू अहमदाबाद, पार्थ ने 10 लीटर पेट्रोल भरा अहमदाबाद जाने के लिए। तो यहाँ हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मात्रा की। अपने पूछेंगे पार्थ ने कितना पेट्रोल भरा है। तो जब भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो हाउ मच से शुरू होता है। अब हाउ मच वाले तीनों हैं, तब हमको कैसे मालूम पड़ेगा भाई, फील्ड आया यानी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो डिड से बनेगा। तो हाउ मच के बाद डिड किस में आएगा, किस में आ रहा है भाई, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। क्यों? क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जबकि इसमें आया है सेकेंड फॉर्म। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सी, ये सही है। बराबर, हाउ मच सिंपल पास्ट टेंस, इसलिए डिड, और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। द चिल्ड्रन वेयर इंजर्ड बैडली, बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए थे। तो प्रश्न हुआ बच्चे कैसे घायल हुए थे। तो हाउ वेयर द चिल्ड्रन इंजर्ड, ये हमारा राइट आंसर है। बराबर। तो दोस्तों यहाँ हमारा सेक्शन ए पूरा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।